प्रभु हजारों बच्चे को अपने सामने बुलाकर मैंने भोजन खिलाने वाली महारानी सेव्या, और आज मेरा बेटा एक दाना के लिए तरस रहा है, कोई देने वाला नहीं है। भगवान ये कहां की न्याय है, कहां की न्याय है प्रभु। तब तक में एक सामने मकान बाबू दिखाई दिया। 3 मंजिला मकान है। 3 मंजिला के ऊपर में एक महारानी घूम रही थी। महारानी सेव्या देखती है, कहा बेटा ये सामने मकान जो है लग रहा है किसी इंसान का मकान है। जाओ बेटा तुम वहीं मांग के भरपेट खा लेना, और माता पिता के लिए एक झोला बना कर दे देती हूं, झोला में एक झोला रोटी मांग के ले आओ बेटा। आज जी भर के हम दोनों पति पत्नी खा लेंगे ये। और आप हैं स्वर्गीय महेंद्र बाबू के दामाद जी श्री विजेंद्र पासवान जी, ग्राम टेंगराही, जिला सहरसा, इनकी ओर से 101 रुपये का दान आया है। और साथ ही साथ इन्होंने महाराज हरिश्चंद्र और रोहित कुमार जी के मदद के वास्ते ये दान भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। और आप हैं कृष्ण कुमार जी, पिता पुरुषोत्तम जी, इनकी ओर से भी दान आया है। बहुत बहुत साधु बात कहते हुए बाबू। हाँ बाबू, महारानी सेव्या नीचे से लंबाई 2 हाथ साड़ी फाड़कर झोला बनाकर अपने बेटा रोहित कुमार को हाथ में, जाओ बेटा सामने किसी इंसान का मकान है, मांग के वहीं खा लेना, और माता पिता के लिए एक झोला रोटी मांग के ले आओ। रोहित कुमार चल दिया बाबू, लेकिन तोतली भाषा है। 5 साल का लड़का है, तोतली आवाज में गाते हुए जा रहा है। अब चला नहीं जाए, अब भूला नहीं जाए, अब चला नहीं भूला नहीं। पग पग कि पग पग कि पग पग ठोकर मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे। अब चला नहीं जाए, अब बुला नहीं जाए, अब बुला नहीं जाए, अब बुला नहीं जाए। पग पग की पग पग की पग पग ठोकर खाए, मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे। मायक रोटी दे दे, मायक रोटी दे दे। रोटी दे दे, मायक 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 रोटी दे दे। यही तोतली आवाज में रोहित कुमार कि मायक रोटी दे दे, मैया है एक रोटी दे दे। हाँ बाबू, 3 मंजिला के ऊपर में वो घर वाली महारानी घूम रही थी। तोतली आवाज सुनते ही नीचे उतर गई। रोहित कुमार को जब देखा, गले से लगाया,
लिपट जाती है मां। कहा बेटा बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहां से आए हो? भाग्यवान तुम्हारा पिता और माता का क्या नाम है? रोहित कुमार कहा मां नाम ठिकान से क्या मतलब है, भूख लग गई है भोजन दो ना। मैया रोहित कुमार को भरपेट भोजन वहीं खिला दिया और झोला में एक झोला रोटी भर देती है। छोड़ने के समय में मैया से बर्दाश्त ना हो सके, मैया बोलती है कि बेटा तुम कहीं नहीं जाओ, मत जाओ। बड़ी भागी तुम्हारी मां इस उम्र में इतना नुनवागर बच्चा को भीख मांगने के लिए भेज दिया। तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा भोजन कपड़ा पढ़ाई लिखाई सब करेंगे, बेटा रह जाओ। मैया बोलती है कौने अभागिन के घर बाबू जान ले धैले भिखरिया के बेस रे बेटा कहमा के हवे तू न रे। कहमा के हवे तू न रे सरे बेटा, कहमा के हवे तू न रे सरे बेटा, कहमा के हवे तू न रे। कहमा के हवे नरेश रे बबुआ, कहमा के हवे तू न रे। अरे बेटा कहमा के हवे तू न रे। मैया बोलती है कि बेटा बेटा घोंघरल बाल बउआ, घोंघरल बाल बउआ गलबा पर शोभो, घोंघरल बाल बउआ गलबा पे शोभो, मुरतिया बउआ सबके घुंघरल बाल बउआ गलबा पे शोभो, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोह, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोह। गलबा पर शोभो, मोहनी मुरतिया बउआ सबके मन मोहन। अरे घुंघरल बाल बउआ गलबा पे शोभो, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोह। मूर्तिया बउआ सबके माना हो। दूध भात कटोर बाम तोहरा खेले मोर बउआ, दूध भात कटोर बाम तोहरा खेले बबुआ, दूध भात कटोर बाम तोहरा खेले मोर बउआ, दूध भात कटोर बाम तोहरा खेले बबुआ। रही जाहो हमरे के देश, कहवा के हवे तू नरेश रे बउआ, कहवा के हवे तू नरेश रे बउआ, कहवा के हवे तू नरेश, कहवा के हवे तू नरेश रे बउआ, कहवा के हवे तू नरेश। मैया माँ तोरा घटलो धन धन सोनमा, तोरा घटलो धन धन सोनमा, तोरा घटलो बउआ पातल पीर पनमा, तोरा घटलो धन धन सोनमा,
किया तोरा घटल बउआ पागल पीरा पनामा धन सोनमा पागल पीर किया तोरा घटल बउआ अन धन सोनामा किया तोरा घटल बउआ पागल पीर पनामा हरिया के तू अपन बेस बनबले हरिया के सोला पे पेश बनबले हरिया के तू अपन बेस बनबले भिखरिया के सोला पे पेश बनबले ओ रही जाओ हमरे के दे रे बउआ कहाँ के होवे तो नरी रे बउआ कहाँ के होवे तो नरी ओ कहम के हौवे तू नरेश रे बउआ कहम के हौवे तू नरेश रे बउआ कहम के हौवे तू नरेश कहम के हौवे तू नरेश रे बउआ कहम के हौवे तू नरेश कहम के हौवे तू नरेश रे बउआ कहम के हौवे तू नरेश कहवा के हौवे तू नरेश रे बउआ कहवा के हौवे तू नरेश। आप हैं बउआ छोटू कुमार जी, आपकी तरफ से 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। और आप हैं बउआ महेंद्र बाबू के पोता के बेटा यानी छर पोता कहा जाए। अब कितना भाग्यशाली है, क्या कहा जाए। महेंद्र बाबू बेटा के पोता, क्या कहना। अक्षय कुमार जी के लड़का हैं आप, आपकी तरफ से 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया। लंबी उम्र की कामना करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। रोहित कुमार कहा माँ, झोला में एक झोला रोटी भर के दे दो माँ। अबे बाबू ये दीदी जी की तरफ से किस रुपया आया है भगवान के दरबार में। मैया घर में से रोटी निकालकर एक झोला भर देती है। कहा जाओ बेटा, जब कभी भूख लग जाए ना तो आ जाना, यही भर पेट रोटी मिल जाएगा बेटा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मां अंदाज कर गई कि घूंघरल बाल बउआ गलबा पर शोभो, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोहा। जरूर कोई राजा का बेटा राजकुमार है। अंदाज कर गई माँ, मोहनी मूर्तिया बउआ सबके मन मोहा। रोहित कुमार आज 7वां दिन के बाद बाबू भोजन मिला था। झोला में रोटी लेकर के मां पिता तक तो पहुंच गए। महारानी सेव्या जब हाथ में रोहित कुमार को झोला देखती है, मन में सोचती है कि जरूर कुछ ना कुछ मांग के आ रहा है। आज राजा का बेटा मांग रहा है बाबू, जरूर कुछ मांग के आ रहा है। महारानी सेव्या वहां तो कोई सामान खाने वाला साथ में था नहीं। केला के पात उतार के लाती है, अपने पति के सामने आगे में रख देती है। पानी लाने दूर चली गई कि कुछ लेके रोहित आ रहा है, अपने पति जी को खिलाएंगे, हम जी भर के खिलाएंगे। आज 7 दिन से पति का नसीब में मेरे हाथ से भोजन नहीं है। हेलो हाँ बाबू। और महाराज हरिश्चंद्र जी माला लेकर के भजन में आ गए, आंख बंद हो गई। रोहित कुमार सो गया, जगह फाका मिला। विश्वामित्र साथ छोड़ा ही नहीं था। नोमरी के बेस बनाकर, गिदर के बेस बनाकर विश्वामित्र जी आया और झोला को दांत से पकड़ लिया। झोला उठाकर कुछ ही दूर में जाके बैठ के खाने लगे।
महारानी सेव्या जब पानी लेकर के आती है तो देखती है कि हे भगवान, झोला कहाँ है, रोटी कहाँ है? तो देखती है कि नोमड़ी खा रही है। भगवान, जिस पति को मैंने 56 प्रकार व्यंजन बनाकर रोजाना खिलाया करती थी, और वैसे पति आज केले के पात पर बैठे हुए, केले के पात पे बैठे हुए इंतजार करते होंगे कि सेव्या कुछ लाने गई है, और जब मैं सामने जाऊंगी तो कुछ नहीं दे सकूंगी। भगवान, ये क्यों? सामने जाने के बाद कुछ नहीं दे सकूंगी। महाराज हरिश्चंद्र जी जब भजन से आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि महारानी सेव्या खड़ा होकर अलग में खड़ी है, सोच रही है। महाराज समझ गए, कहा महारानी कोई घबराने की बात नहीं है, लाओ हाथ में जल जो है ना वही दे दो, पी करके अपने भूख को मैं शांत कर लूंगा। वही कमंडल में जल, पात्र में जल है बाबू, वही पी करके महाराज हरिश्चंद्र जी और राजा रानी लड़का चल दिए वहां से। कुछ दूर जब आगे जाते हैं, आवाज लगाते हैं, काशी के चौराहे पर जाकर आवाज लगाते हैं कि सुन ले मेरी पुकार, आके कोई खरीद ले तो होगा बड़ा उपकार। कोई नहीं सुनता है, और कोई सुनता है तो कस के डांट देता है कि जिस राज्य के राजा हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज्य के मैल का सेव्या नहीं, जिस राज्य के रोशनी रोहित नहीं, ये अंधकार में खरीद और बिक्री करने कहां से आया है? चली जा यहां से, चली जा यहां से। महाराज हरिश्चंद्र जी काशी के चौराहे पर खड़ा होकर गाले 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 भैया राम भजन, 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 राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन। प्रभु का भजन किया, ओ मैंने प्रभु को भजन किया, मैंने प्रभु का भजन किया, मैंने प्रभु को भजन किया, मुझको सुंदर तन दिया, ओ प्रभु जी ने मुझको सुंदर तन दिया। गाले 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 भैया राम भजन, राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, राम भजन, गाले गाले भैया राम भजन, ओ राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, गाले 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 भैया राम भजन, राम भजन, राम भजन, राम भजन। सुनते ही बाबू धरती में दलदली आ जाती है। हे भगवान, कहीं हरिश्चंद्र का कुछ हो गया
तमाम देवता सब मन में सोच रहे हैं कि कहीं हरिश्चंद्र जी को कुछ हो जाए तो धर्म धरती से विदा हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे। धर्म का रखवाला एक हरिश्चंद्र ही बचा। और आप हैं दिनेश जी की माता जी, इनकी ओर से भी 21 रुपए का दान आया है। धन्यवाद कहते हुए साधुवाद कहते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। महारानी सेव्या आवाज लगाती है, हम ते जइबे करबे हमरा नहिरा ने मन भावैया ससुर में जइबई। ये भैया नहिरा किसे कहा जाता है? नहिरा उसी को कहा जाता है जहां हम नहीं रहते। यहां रहने के लिए हम नहीं आए, यहां नहीं रहेंगे, कोई व्यक्ति नहीं रहेंगे। ससुराल तो वही है जहां हमारे महेंद्र बाबू चले गए, सबको वही जाना है। हम ते जइबे करबई है हमरा नहिरा ने मन भावैया ससुर में जइबई। आप ही बाबू श्री कृष्णदेव पासवान जी गढ़पुरा निवासी बाबा भोला के स्थान के बगल में रहने वाले, इनकी ओर से 101 रुपये पुरस्कार अमित बाबू के द्वारा आया है। मैंने कहने जा रहा था कि हम ते जइबे वही है हमरा नहिरा नहीं मन हमरा नहिरा ने मन भावैया ससुर में जइबई। कि हमरा नहिरा ने मन भावैया ससुर में जइबई। कि हम ता जइबे करबई हे, हम ता जइबे करबई हे हमारा नहिरा न मन भावई ससुरा में जइबई। हमारा नहिरा न मन भावई ससुरा में जइबई। हमारा नहिरा नहीं मन भावई ससुर में जइबई। भावैया ससुरा में जइबई। कि हमारा नहिरा नहीं मन भावैया ससुरा में जइबई। अमर पुर के दिन बनल अमर पुर के दिन मिलल पांचों बहिन। के दिन पांचों बहिन। अमर पुर के दिन मिलल पांचों बहिन। अमरपुर के दिन मिलल पांचों बहिन। कोई नहीं नहिरा रो कनिहारवा।
हमारा कोई नहीं नहिरारो कन्हारवा ओ हमरा कोई नहीं नहिरा हमारा कोई नहीं नहिरारो कन्हारवा ससुरालिया हमारा नहिरा में मन भापैया ससुरा पे जई पैये ससुरा पे जई पैये। महारानी सेव्या समझ गई कि अब तो हम लौट कर नहीं जा सकेंगे अयोध्या। आफत वैसा ही बढ़िया है कि हमरा नहिरा ने मन भावैया ससुर बे जई पैये। हाँ बाबू, ये हमारे अमित बाबू माता जी के नाम पे 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित बाबू के सुपुत्र जी भी